तो ये एक समझ में आया कि एक अंडर करंट था जो बह रहा था। ऑलराइट ब्रजेश जी, बीरेन सिंह जी भी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। बीरेन जी, एक प्रश्न किया मैंने ब्रजेश शुक्ला जी से और शरद जी से भी। आपने भी इस चुनाव को बहुत ही शायद आप सभी जनपदों तक आप भी पहुंचे और आपने कवर किया। आपका क्या विश्लेषण कहता है कि बीजेपी की इस महाविजय और विपक्ष की हार, इन दोनों की समीक्षा आप कैसे करोगे? बात आज पूरे दिन इस बात की हुई कि मायावती की पार्टी धाराशायी हो गई और मायावती का सारा वोट भाजपा उड़ा ले गई। इसमें कितनी सत्यता है, ये जो लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं वो ये बताएं कि ये सत्यता है नहीं। अगर सत्यता है तो 5 जिलों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा का सफाया कैसे कर दिया। क्या मायावती का वोट आजमगढ़ में, जौनपुर में, गाजीपुर में, अम्बेडकर नगर में, कौशाम्बी में वो सपा के साथ चला गया, भाजपा के साथ नहीं गया, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली गया? बड़ी हैरत होती है लोगों को कि कैसे डिवाइडेशन हुआ। लेकिन बीजेपी का जो मंत्र था जिसमें राशन की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि और शौचालय, मकान, सरकार की जो योजनाएं थी उसका सीधा लाभ मिलना, डीबीटी, जनता के खाते में सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा आना, बेईमानी रास्ते में ना होना, मोदी की जो छवि है, बार बार जनता से जो उनका संवाद है, योगी आदित्यनाथ ने जो एक हिंदुत्व की छवि बनाई उनको हिंदू मुस्लिम के बजाय, ब्राह्मण ठाकुर के बजाय सभी जातियों ने वोट दिया। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता बने जिन्होंने जातियों की दीवार तोड़ दी और उनको एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता ने मतदान किया। इस चुनाव में विपक्ष भले अपने आप को कहे कि हमें बहुत मजबूती मिली, लेकिन ऐसी मजबूती किस काम की है जब सत्ता आपको 10 साल तक ना मिले, 15 साल ना मिले। विपक्ष में बैठने के लिए अगर आए हैं पूरी जिंदगी तो शायद बीजेपी को इससे कोई एतराज नहीं होगा, वो खुश होगी। आज आप देखिए कि मायावती की वो हालत हो गई कि राजा भैया की पार्टी ने उनको पीछे छोड़ दिया। जिस राजा भैया को कभी वो अपना जानी दुश्मन मानती थी, अब उनकी पार्टी से भी वो पीछे हो गई। विधानसभा में एक जो विधायक जीता है, पता नहीं वो रहेगा पार्टी में कि नहीं रहेगा। पता लगा शून्य ना हो जाए हाथी, ना वो कोई एमएलसी बना पाएंगी और ना कोई राज्यसभा। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा, ये सिद्धार्थ अशोक, ये सब अंतिम दौर में है अपनी सियासत के कार्यकाल में। अब पद नहीं, अब संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की हार के पीछे 2-3 जो बड़े कारण आए हैं सामने, उसमें टिकटों का विरोधाभासी होना, विद्रोही हो जाना लोगों का, और उच्च जातियों का समाजवादी पार्टी से अलग होना, खासतौर से ठाकुर और पंडित। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, नहीं माना। उनको लगा कि राजा भैया से लेकर तमाम लोगों पर जो टिप्पणियां हुई वो भी उन्होंने अपने समाज के खिलाफ माना। टिकटों का जो वितरण था उसमें ये बात कई बार आई कि टिकट हर जिले में 1-2 गलत बट गए हैं और ये हार और जीत में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, और वही जो जिसका डर था वही हो गया। बीजेपी ने यह साबित किया कि मोदी और योगी के साथ साथ अभी उसको राम के नाम पर और वोट मिलता है और मिलता रहेगा। भाई जो राशन खालिस जो कहीं कि पैसा भी मिल रहा है खाते में, तो चलो राम के नाम पे एक वोट बीजेपी को दे ही दो। बस ये बात समझ में आती है कि बीजेपी को ये वोट इसलिए मिला। अब बात आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि क्या किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया? क्या एकदम बीजेपी ने जाटों को,
और जो लोगों के यहाँ कैजुअलिटी हुई सबको अपने पक्ष में कर लिया। ये चमत्कार कैसे हुआ? जाटों में अगर आप ब्रजेश जी एक चीज देखिए कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी सबका ग्राफ बढ़ गया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ज़्यादा सीट पा गई, निषाद पार्टी बाल बच्चा सहित जीत गए, और अब आप राजभर की पार्टी की भी सीट बढ़ गई, जयंत चौधरी को भी सीट आ गई। ये बड़े बड़े दल सब जमीन पे आ गए, मायावती, कांग्रेस पार्टी और ये छोटे छोटे दल जी ये सब विधायक बना ले गए। फायदे में ये सब लोग रहे, लेकिन जाटलैंड में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, ना तो बीजेपी को इसका एहसास था और ना विपक्ष को ये हजम हो रही है। इसका लोग अंदाजा नहीं लगा पाए थे। आप 3 चरण तक, जिसमें अखिलेश यादव का गढ़, इटावा और मैनपुरी ये सब आता है, वहां तक बीजेपी इतनी बम्पर जीती है। 23 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें 23 डिस्ट्रिक्ट में अपोजिशन का खाता तक नहीं खुला, 23 जिलों में, और 5 जिलों में अपोजिशन ने ऐसा काम किया कि वहां बीजेपी का खाता नहीं खुला। बिरजा जी, लेकिन ये सब तो जिंदा हो गए ना, जो ये 0-0 बैठे थे, खाली नाम की पार्टियां थी। छोटे वाले फायदे में रहे। हाँ, इनको सब निषाद पार्टी, अपना दल, हाँ ठीक, ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल, जितना कमेरावादी से लेके अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी, सारे लोगों का, अजीत सिंह के, जयंत चौधरी की पार्टी, सबको मिल गया विधायक। अभी अपना विधानसभा में अपना रोल निभाएंगे महत्वपूर्ण। देखिए, एक चीज ये है कि बीजेपी ने एक ऐसा मैजिक बना रखा है कि जो उसका वोटर बोल नहीं रहा है। चुनाव में लोग ये समझते थे कि उनके साथ अखिलेश यादव की सभाओं में बहुत भीड़ आती थी, बहुत मेहनत भी की, बाहर विधानसभा में हो गए। योगी आदित्यनाथ भी डटे रहे। चूंकि अखिलेश यादव अकेले थे, बीजेपी के पास नेताओं की बहुत फौज थी, वो प्रचार में भी भारी पड़ी, जनता तक पहुंचने में भी भारी पड़ी। वोट भी उसने 43% ले लिया, और जो लाभ मिला जनता को, उसने जातीय बंधन तोड़ दिया। मुस्लिम महिलाओं ने हो सकता है बीजेपी को वोट कर दिया हो, दलितों ने, ओबीसी ने जातीय बंधन नहीं माना मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर। इस बात को अब इस प्रदेश के लोग स्वीकार लें, चाहे आज चाहे कल जी। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत हर दौर में बदली है। कई मंत्री हारे हैं, कई चेहरे बदले जाएंगे। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इनकी सबकी अब आने वाली सरकार में क्या भूमिका होगी, अब इस पर चर्चा हो रही है। ये लोग कहाँ होंगे, बहुत सारी बातें हैं जी। बीजेपी की जीत बार बार ये साबित करती है कि ईमानदार, विकासशील और सत्य की राह पर चलने वालों की जीत एक बार नहीं, बार बार होती रहेगी, और जनता में वो विश्वास जताने में कामयाब रहे हैं। जी बीरेन जी, अब जनता का विश्वास टूटने नहीं देना है, झूठ को सत्य के आगे झुकने नहीं देना है, और निरंतर बढ़ते रहना है, तभी कामयाबी टिकेगी। अन्यथा एक ना एक दिन फिर विपक्ष हावी हो जाएगा। मैंने एक बात कही, अगर सड़क पर संघर्ष नहीं हुआ और जेल जाने से नेता डरा, तो वो बीजेपी को कभी सत्ता से नहीं हटा पाएगा। ये दोनों के लिए तैयार हो जाएं। अब ये बहुत टफ कंडीशन आप बता रहे हो, इतना कहाँ कोई करेगा भाई। अब जेल भी मतलब चुनाव हारे, अब कह रहे हो जेल जाओ, भाई ये ज्यादा हो गया। इतिहास में उसी ने इतना रचा कहाँ हो है, पाएगा। जिसने संघर्ष अभी किया इस उम्र है। में सुरेंद्र राजपूत से ये कराओगे? नहीं, इनकी नेता तैयार है करने को, और वो करेंगी अभी आने वाले वक्त। कंक्लूड करें बीरेन जी, अभी जी है सुरेंद्र जी, अभी मैसेज भेज रहे हैं किसी को। एक साहित्यकार ने लिखा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो जो बीत गए हैं अब उन्हें याद नहीं करते, जो आने वाले हैं उनको शुमार करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।